हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुशहाल मंगल होंगे। आज हम लोग बेहतरीन सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपके लिए अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b, z बराबर x का पावर c। तो फाइंड करना है a b c। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। पहले हम लोग x जो है दिया हुआ है कितना, y के पावर a। अब देखिए y जहां पे है, यहां पे क्या लिखेंगे, x के z के पावर b यहां पुट कर देंगे। ठीक है, x बराबर यहां पे लिखेंगे z के पावर b, और ऑलरेडी यहाँ पे x के जगह पे हम z के पावर b रखे, यहाँ पे a हो गया, यानी फाइनली z बराबर क्या हो गया, ba हो गया, है ना। तो x बराबर z के पावर ba हो गया। अब x बराबर देखिए यहाँ पे z की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के पावर c पुट करेंगे, x के पावर c, और यहाँ पे ऑलरेडी ba है। ठीक है, यानी x बराबर क्या होगा, zx के पावर abc हो गया दोस्तों, abc। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि abc जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपसे फाइंड करने के लिए कहा है abc, तो abc का वैल्यू कितना है, 1 है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर है। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z। तो फाइंड करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z, आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को हमेशा क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए k के बराबर है, यानी 2x बराबर भी k होगा, 3y बराबर भी क्या होगा, k होगा, और 6 के पावर माइनस z बराबर भी k होगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को हमेशा k मान लेते हैं। अब देखिए 2 का वैल्यू निकालना हमको, तो k यहाँ पे नीचे आ जाएगा x, तो 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। अब 3 का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू 1 बाई y हो जाएगा, और 6 निकालना है तो क्या होगा, k के पावर माइनस 1 बाई z। अब देखिए 6 को हम लोग 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 मतलब 2 इंटू 3। अब हमको 2 का वैल्यू पता है, 3 का वैल्यू भी पता है, तो 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k के पावर 1 बाई एक्स, और 3 के जगह पे लिख सकते हैं k के पावर 1 बाई वाई, और बराबर k के पावर माइनस 1 बाई जेड है। अब देखिए बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस देखिए मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड कर देंगे, यानी हम फाइनल लिख सकते हैं k के पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, और बराबर k के पावर माइनस 1 बाई जेड। यानी इसको हम लोग डायरेक्टली, ये बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर माइनस 1 बाई जेड। ये जेड इधर आना चाहेगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो कहीं ना हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बराबर दिया है तो हम लोग कुछ k मान लेंगे, कुछ p मान लेंगे, q मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, सहूलियत होता है। जैसे 5 का पावर x बराबर 7 का पावर y, इस टाइप का। फिर हम लोग इस टाइप का दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे, k मान लेंगे, इक्वल टू मान लीजिए k है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 5 के पावर x, अभी हम लोग सीखे बराबर k होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 5 बराबर k 1 बाई x लिख देंगे। 7 को क्या लिख सकते हैं, k के पावर 1 बाई वाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखे उसका। और 35 को क्या लिखेंगे, 35 बराबर k के पावर 1 बाई जेड। इस टाइप से इसको तोड़ेंगे तो कितना, 5 इंटू 3 में तोड़ दीजिए इसको, 5 इंटू 7 में 35 टूट जाएगा। अब इसकी जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो k के पावर 1 बाई एक्स इंटू k के पावर 1 बाई वाई बराबर k के पावर 1 बाई जेड। अब देखिए मल्टीप्लाई में है और ये पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे k के पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई लिखेंगे, और यहाँ पे 1 बाई जेड है। तो देखिए बेस बराबर मल्टीप्लाई में है तो इसको जुड़ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 1 बाई जेड। आपसे पूछा है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, क्या 1 बाई जेड आंसर हो जाएगा। तो 1 बाई जेड आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ पे इसको तोड़ के हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 के पावर x इंटू 3 का स्क्वायर
माइनस लिखेंगे 3 का x इंटू 3 के पावर 1 डिवाइडेड है 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर x और इंटू 3 के पावर 1। अब देखिए ये दोनों में सब में 3 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन x कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1 माइनस सॉरी 3, यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इसका 3 का पावर x 3 पर x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 3 के पावर x 8 का 3 का पावर 4 मतलब 81 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ये खत्म हो गया 3 का पावर x 3 का पावर x 3 मतलब 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 84, ये कट जाएगा आपका 1 बार में, ये कटेगा आपका 1 और इधर 14 1/14 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, देखो 1/14 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, बेहतरीन सवाल है, वीडियो को देखते रहिए, आपका पूरा जितना 11 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपका। जैसे रूट अंडर 3 रूट 3 रूट 9 इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक है x रिपीट करता था लेकिन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए रूट 3 है फिर 3 रूट अंडर फिर 9 है फिर रूट अंडर 3 है फिर 3 रूट अंडर 9 है, इस टाइप से इन्फिनिटी दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखिए डायरेक्टली हम आंसर मार सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यहां मान लीजिए ये x के बराबर है, कितना बराबर x, अब हम स्क्वायर करेंगे, देखिए ये रूट हट जाएगा यानी x का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 अंडर रूट ऑफ यहां से रिपीट हो जाएगा, यहां 9 फिर अंडर रूट ऑफ 3 और 3 अंडर रूट ऑफ 9 और इस टाइप से इंफिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको हटाना चाहते हैं तो इसका क्या करेंगे, यहाँ क्यूब करेंगे तब हटेगा, यानी x का पावर 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा और ये क्यूब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यानी 9 बच जाएगा और फिर यहां से आपका ये नंबर रिपीट्स हो रहा है, ये वाला देखिए तो डायरेक्ट बैठा दीजिए, ये नंबर क्या हो रहा है रिपीट्स हो रहा है। इस जगह पे यही सेम टू सेम x वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ x पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे 1 कटा तो यहाँ 5 बचा है ना, तो x के पावर 5 बचा और यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 2 और होगा यानी 3 के मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 होगा, बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा, देखिए पावर बराबर है ना तो बेस बराबर होगा, दोनों होगा, या तो पावर बराबर होगा तो बेस बराबर तो पावर बराबर, ठीक है। यानी x वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो डायरेक्ट कैसे बनाए, देखिए यहाँ पे 3 है फिर यहाँ 9 है फिर 3 है यहाँ 9 है, तो जो पहले वाला आंसर होगा उसी को हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए x का पावर b माइनस सी और यहाँ पे a लिखा है, x का पावर c माइनस a b लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट x का पावर a माइनस b सी दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व देखिए, अगर हम दोनों मल्टीप्लाई तो x कॉमन ले लेते हैं, अब पावर क्या होगा जुड़ जाएगा यानी मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे सबको, देखिए ए बी यहाँ पे हो गया ए बी और यहाँ हो गया माइनस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है बीच में सी बी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी और यहाँ पे प्लस हो गया ए सी और माइनस हो गया बी सी। अब देखिए सी ए सी या सी ए एक ही बात है, माइनस प्लस है कट जाएगा, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे माइनस में ए बी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा यानी x के पावर 0 आ गया, किसी का भी पावर 0 हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का पावर देके आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे पहले बेस को लिख देंगे, कोई मल्टीप्लाई x लिख देंगे और सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में है तो पावर टूट जाएगा, एक ही सब जुड़ेंगे मतलब ए बी माइनस सी ए, यहाँ पे हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी माइनस बी सी और रिड्यूस करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 बराबर a प्लस बी रूट 15, तो a माइनस बी, तो हम लोग सबसे पहले पूछे a माइनस बी पूछा है तो a और b का वैल्यू हमको निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे देखिए अगर हम इसका कंजुगेट करते हैं तो देखिए इसका उल्टा करेंगे है ना, तो रूट 5 माइनस रूट
3 का स्क्वायर। हम इस तरह का क्वेश्चन आपको बना चुके हैं, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो मेरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। √5 माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पे कंजुगेट होगा। नीचे हमेशा क्या होगा, दोनों का अंतर होगा। 5 में से 3 गया, कितना होगा, 2 का अंतर है, 2 लिखेंगे नीचे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्म है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 ए बी होगा। देखिए माइनस में है तो माइनस ए बी मतलब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखेंगे और बटे लिखेंगे 2। अब देखिए कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 8 होगा, 8 को 2 से रिड्यूस अलग करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा √15, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो ए का वैल्यू आप देखिए, ए का वैल्यू कितना हो गया 4। ए इस टाइप का दिख रहा है आपको, देखिए। अब इसको हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये दिया है तो a प्लस बी √15, आपको लगा है कि a का वैल्यू कितना है 4 है, यानी a का वैल्यू जो है मेरा 4 आया। और b का वैल्यू देखिए यहाँ पे, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी -1 हो जाएगा यहाँ पे -1। अब आपसे पूछा है a माइनस बी यानी 4 और माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी 5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस टाइप क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले कंजुगेट कर देंगे और इस फॉर्म में लाएंगे, फिर इसका कंपेयर करेंगे, फिर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालेंगे। जैसे x बराबर 8 प्लस 2 √15, तो फाइंड करना है √x, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा याद रखेगा, यहां पे जो रहता है ना, यहाँ पे ये a और b के फॉर्म में सेट रहता है, 2ab के फॉर्म में, 2ab के फॉर्म में सेट रहता है, ठीक है। तो सेट कैसा है देखिए, अगर हम √3 को a मान लेते हैं और √5 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, देखिए 2ab इस टाइप का दिया हुआ, देखिए सेट है। 15 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √5, तो 2ab में सेट है। और ये हमेशा याद रखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट रहता है। आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लस देखिए ध्यान से, 2ab ये सेट है, यानी आपका यहाँ पे √3 प्लस √5 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन के हिसाब से, इसलिए हम लोग पहले इसी को बना देते हैं। या आपको √5 प्लस और √5 माइनस बाद में भी कर सकते हैं सर, ठीक है। ये वाला फाइनली हो जाएगा। देखिए अब अंडर रूट पूछा है तो अंडर रूट लगा दीजिए इसमें, अंडर रूट पूछा है ना तो इस टाइप का अंडर रूट लगा देंगे इसमें, यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √5 का स्क्वायर, और ऑलरेडी अंडर रूट है क्योंकि अंडर रूट पूछा है, ठीक है। ये रूट कट जाएगा इससे, यानी आंसर कितना आ जाएगा √3 प्लस √5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर √5 पहले लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप √3 लिखिए, √5 प्लस √3 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√5 माइनस √3 का मान क्या होगा, तो इसका कंजुगेट कीजिए डायरेक्ट, इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, रूट माइनस हो जाएगा -√3, और हमेशा बोले थे ये दोनों का अंतर लिख लेते हैं, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस इसका डायरेक्ट लिखिए कंजुगेट, तो √5 प्लस √3, और इसका कंजुगेट हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा 2 का, एलसीएम आ जाएगा 2, 1/2 आएगा, यानी 2 एलसीएम आएगा, ये जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस, अच्छा डायरेक्ट जोड़ते हैं, देखिए √2 यहाँ पे है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, तो 2√5 और यहाँ पे -3 है प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √5 आंसर। तो आपका आंसर √5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम भी लगा सकते हैं, पहले √5 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 ऐसे, और -√3 माइनस से कट जाएगा डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे √5 यहाँ पे √5 कितना हो गया 2√5, और 2 से रिड्यूस करके √5 आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को बना लेते हैं, कैसा दिया किस टाइप का। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस एक बार दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप में दिया है, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं जगह, फिर यहाँ पे जुटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इसका लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ये और ये कैंसिल हो गया, यानी दो बार देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, तो दो कॉमन ले लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस जगह पे हम ये वाला पुट कर सकते थे, इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो 2 इंटू देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी यहाँ पे 5 होगा, 2 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 10, आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आंसर कितना होगा 10।